जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, उसमें बेहतर विकल्प यही है कि हम इन सारी चुनौतियों का मिलजुल कर मुकाबला करें। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटर ऑपरेबिलिटी और ज्वाइंटनेस अब केवल डिजायरेबल गोल्स नहीं रह गए, बल्कि अब ये हमारी ऑपरेशनल नेसेसिटी बन चुके हैं। अभी हाल ही में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है। और हमारी सेनाएं न सिर्फ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती हैं, बल्कि उनके वैल्यूज और उनकी अप्रोच की भी दुनिया में सराहना होती है। और हमारी यह सर्विस की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है। और परंपरा के साथ मैं यह मानता हूं कि हमारी यह पहचान भी रही है। साथ ही दशकों के अनुभव से उनकी ऑपरेशनल टेक्निक्स, टैक्टिक्स और प्रोसीजर्स भी डेवलप हुई हैं। हमारी सेनाओं का यह जो अनुभव है वह देश की अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस में हुए ऑपरेशंस और उसके लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों से ही आया है। कभी हिमालय के ऊंचे बर्फीले शिखरों पर, कभी हिंद महासागर की गहराइयों में, कभी घने जंगलों और तपते रेगिस्तानों में, और कभी आसमान में ओपन स्काइज में लगातार काम करके इतना व्यापक अनुभव हमारी सेनाओं के पास आया है। और यह अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी सेनाओं में ट्रांसफर भी होता गया है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि मेरी जानकारी के अनुसार जो वैल्यूज, जो एक्सपीरियंस हमारी सेनाओं में समय समय के साथ ट्रांसफर होते गए, वो धीरे धीरे किसी एक ही पर्टिकुलर सर्विस के पार्ट बनकर रह गए, जहां तक मैं जानता हूं। यानी अगर हमारी आर्मी ने कोई नई चीज सीखी तो वह नॉलेज आर्मी में ही रह गई। अगर नेवी ने कोई चीज सीखी तो वह नॉलेज नेवी में ही रह गई। अगर एयरफोर्स ने कोई चीज सीखी तो यह नॉलेज एयरफोर्स में ही रह गई। कहने का मतलब है कि जिसने जो भी सीखा उसकी वह सीख, उसकी वह लर्निंग खुद तक ही सीमित रह गई। किसी दूसरी सेना के अंग को उस एक्सपीरियंस का उतना फायदा शायद नहीं मिला जितना कि मिल सकता था। अब जब हम आज की दुनिया पर नजर डालते हैं तो हमें इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। 21वीं सदी में सिक्योरिटी का स्वरूप काफी हद तक बदल चुका है। थ्रेट्स पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स भी हो गए हैं। आज लैंड, सी, एयर स्पेस और साइबर स्पेस सभी डोमेन्स आपस में ये गहराई से जुड़ गए हैं। साथियों, ऐसे समय में कोई भी सर्विस यह सोचकर अलग थलग नहीं रह सकती कि अपने डोमेन में वो अकेले ही सब संभाल लेगी। निश्चित रूप से हमारी हर सर्विस के पास यह कैपेबिलिटी है कि वह अगर चाहे तो अकेले किसी भी चुनौती का सामना भी कर सकती है। लेकिन आज के दौर में जिस तरह की चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, उसमें बेहतर विकल्प यही है कि हम इन सारी चुनौतियों का मिलजुल कर मुकाबला करें। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इंटर ऑपरेबिलिटी और ज्वाइंटनेस अब केवल डिजायरेबल गोल्स नहीं रह गए, बल्कि अब ये हमारी ऑपरेशनल नेसेसिटी बन चुके हैं। अभी हाल ही में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है। यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। हमारी सेनाओं ने वर्षों के अनुभव से अपने अपने इंस्पेक्शन और ऑडिट सिस्टम डेवलप किए हैं। पीस टाइम की डे टू डे प्रिपेयर्डनेस से लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान सीखे गए कठिन सबक तक ये सिस्टम समय के साथ डेवलप हुए हैं। लेकिन आज के इंटीग्रेटेड ऑपरेशन के युग में ये जरूरी हो जाता है कि ये सिस्टम्स एक दूसरे से सीमलेसली जुड़े रहें।
और यह बिल्कुल सामान्य सी बात है कि यदि हमारे इंस्पेक्शन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अलग अलग रहेंगे तो मुश्किल समय में स्वाभाविक रूप से कंफ्यूजन पैदा होगी। दूसरी ओर ऐसी स्थिति में डिसीजन मेकिंग धीमी हो जाएगी। एक छोटी टेक्निकल गलती भी मैं समझता हूं कास्केडिंग इफेक्ट पैदा कर सकती है। लेकिन जब स्टैंडर्ड्स अलाइंड होंगे, जब इंस्पेक्शन और ऑडिट रिपोर्ट्स सभी सर्विसेज द्वारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होंगी तो उस स्थिति में कोऑर्डिनेशन भी स्मूथ होगा और हमारे सोल्जर्स का कॉन्फिडेंस भी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। साथियों, इसके अलावा आजकल हमारे सामने एक नया खतरा साइबर अटैक्स और इंफॉर्मेशन वारफेयर का भी है। इन चैलेंजेस के संदर्भ में भी एक बड़ी जरूरी बात उभर कर सामने आई है। अगर हमारी सेनाओं के साइबर डिफेंस सिस्टम अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स पर ऑपरेट करेंगे तो उनके बीच एक गैप क्रिएट होगा ही। फिर उस गैप को एक्सप्लॉइट कर पाना हमारे एडवर्सरीज के लिए या किसी भी हैकर के लिए पॉसिबल हो सकता है। इसलिए हमें साइबर और इंफॉर्मेशन वारफेयर के स्टैंडर्ड्स भी यूनिफाई करने ही होंगे। साथियों, मैं यहां एक महत्वपूर्ण बात को साफ करना चाहता हूं कि जब हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हमारी हर सर्विस की अपनी यूनिकनेस ही खत्म हो जाएगी। हमारी तीनों सर्विसेज की अपनी ताकत, अपनी विशिष्टता और एक अपनी कार्यशैली है। हमारी तीनों सेनाएं अलग अलग सिचुएशंस में काम भी करती हैं और इसी वजह से उनके सामने आने वाली चैलेंजेस भी स्वाभाविक है कि वो अलग अलग होती हैं। हम सेम प्रोसीजर और हर सर्विस पर हम थोप नहीं सकते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों पर तैनात किसी आर्मी डिटैचमेंट के सामने जो चैलेंजेज होंगे वह डिजर्ट में काम कर रहे किसी एयरफोर्स स्क्वाड्रन की चुनौतियों से पूरी तरह से अलग होंगे। एक तरफ एक्सट्रीम कोल्ड की सिचुएशन है तो दूसरी तरफ एक्सट्रीम हीट की सिचुएशन है। अब अगर हम यह कहें कि हर जगह एक जैसे प्रोसीजर्स अपनाए जाएं तो यह न केवल इम्प्रैक्टिकल होगा बल्कि हमारी फोर्सेस की क्षमताओं को भी यह सीमित कर देगा। इसलिए हमारा गोल यह होना चाहिए कि हम एक शेयर्ड बेसलाइन तैयार करें, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करें जो इंटर ऑपरेबिलिटी और म्यूचुअल ट्रस्ट को मजबूत करे, ताकि जब अलग अलग सर्विसेज एक साथ काम करें तो हर कोई यह भरोसा रख सके कि उनकी प्रोसेसेस और कार्यशैली में तालमेल है। और यह शेयर्ड बेसलाइन कैसे बनेगा, इसकी क्या रूपरेखा होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर आप सभी अफसर्स बैठकर ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं इतना कह सकता हूं रक्षा मंत्री होने के नाते कि रक्षा मंत्रालय से जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी हर तरीके से मिनिस्ट्री आपके साथ कोऑपरेट करेगी। इस दिशा में आगे बढ़ना मैं मानता हूं कि यह समय की जरूरत है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप तीनों ही सेनाओं, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और डीजीसीए के बड़े अधिकारी इस ओर प्रयास कर ही रहे होंगे और आगे भी इसे तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए हमें सस्टेन्ड डायलॉग्स की आवश्यकता होगी, यानी लगातार बातचीत, विचार विमर्श और एक दूसरे को समझने का प्रयास हमें करते रहना होगा। हर सर्विस को यह अनुभव होना चाहिए कि दूसरा पक्ष उनकी परिस्थितियों और चुनौतियों को ठीक तरीके से समझ रहा है। इसके साथ ही हर सर्विस को एक दूसरों की परंपराओं और हेरिटेज का सम्मान भी बनाए रखना होगा। ऐसी स्थिति में लीडरशिप का रोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उनको हर स्तर पर यह स्पष्ट करना होगा कि यह बदलाव कैसे आया और सबसे महत्वपूर्ण यह बदलाव क्यों जरूरी है। जब हर सैनिक, हर अधिकारी, हर कर्मचारी यह समझ ले कि ज्वाइंटनेस उनकी सुरक्षा, क्षमता और मिशन की सफलता के लिए अत्यावश्यक है, तभी हम ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन की ओर मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे।
साथियों, इसके लिए हम इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख सकते हैं, लेकिन हर देश की अपनी परिस्थितियां होती हैं। इस सच्चाई को भी हमें समझना होगा। इसलिए हमें अपने सॉल्यूशंस भारत की नेसेसिटीज के अनुसार ही विकसित करने होंगे और इस तरह बातचीत, समझदारी और कंटेक्स्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के जरिए ही हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं